हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल ज्ञान हब में। पिछली वीडियो में आप लोगों ने कमेंट किया था कि एक्सेल में बिल कैसे बनाएं। तो मैं एक नई वीडियो के साथ आया हूं जिसमें मैं आपको बिल बनाना सिखाऊंगा एक्सेल में। तो हमारे वीडियो को अंत तक देखते रहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे एक मैंने टेबल बना रखा है बिल काटने के लिए। तो देख सकते हैं आप, इस तरीके से कुछ इस तरीके से ही अब मैं टेबल बनाऊंगा नए सीट्स में। चलिए नए सीट्स लेते हैं। तो सबसे पहले मुझे ए से ई तक 5 कॉलम वाला सेलेक्ट करके उसके मर्ज इन सेंटर कर देना है। ठीक, 5 कॉलम लेना है ए से ई, इसको मर्ज इन सेंटर कर लेना है। और इसमें मैं अपने कंपनी का नाम लिख लेता हूँ, सचिन प्राइवेट लिमिटेड। तो मैं वहाँ पे लिख लिया हूँ प्राइवेट लिमिटेड। फिर नीचे वाले मुझे 5 कॉलम को सेलेक्ट करके उनको भी मर्ज एंड सेंटर कर लेना है, वहाँ पे मर्ज एंड सेंटर कर लेना है। इसमें मैं अपने कंपनी का एड्रेस दे देता हूँ कहाँ पे है। तो गांधी पथ, पटना, और उसका पिन कोड मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। ठीक, तो मैं फिर नीचे एक और कॉलम ले लेता हूँ, 5 कॉलम, और उसको मर्ज कर देता हूँ जिसमें मैं इनवॉइस वहाँ पे मैं टाइप करूँगा, इनवॉइस। तो मेरे बिल का कुछ हेडलाइन तैयार है, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, सबको बोल्ड कर देते हैं। ठीक, तो ठीक है, अब देखने में अच्छा लग रहा है। तो अब मैं यहाँ पे सबसे पहले बिल नंबर लिख लेता हूँ, बिल सीरियल नंबर, बिल नंबर। उसके बाद नेम ऑफ आइटम लिख लेते हैं, जो आइटम मैं लूँगा। इसका कॉलम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। चलिए, बड़ा मैंने कर लिया हल्का, और बस। अब यहाँ पे मैं रेट ले लूँगा, या नहीं, क्वांटिटी पहले लूँगा। ठीक, उसके बाद इसको थोड़ा हल्का बड़ा कर लेते हैं, और उसके बाद मैं यहाँ पे रेट टाइप कर दूँगा, और लास्ट में अमाउंट। तो 5 कॉलम मेरा पूरा हो गया। तो अब मुझे यहाँ पे कुछ डाटा फिल करना होगा, अपना बिल नंबर। यहाँ पे पहले यहाँ टेबल बना लेता हूँ मैं। सेलेक्ट करके यहाँ पे टेबल पे क्लिक किया, और ऑल बॉर्डर पे मैं यहाँ जाऊँगा। क्लिक कर देंगे तो देखिए टेबल फॉर्मेट में आ गया। तो कुछ अब मैं यहाँ डाटा ले लेता हूँ, जो बिल नंबर ले लेते हैं कुछ। तो बिल नंबर मैं यहाँ टाइप करता हूँ 001, कोई बात नहीं, 100। ठीक, मैं कुछ यहाँ बिल नंबर लिख लेता हूँ। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे कुछ नेम ऑफ आइटम ले लेते हैं, माउस, कीबोर्ड। तो मैं यहाँ पे फॉरवर्ड करके जल्दी जल्दी यहाँ टाइप करके लिख देता हूँ। ठीक, तो मदरबोर्ड हो गया। ठीक, SSD, हार्ड डिस्क, रैम, 4 CPU एंड चार्जर, हेडफोन। और यहाँ पे मैं कुछ क्वांटिटी ले लेता हूँ, यहाँ पे सबका क्वांटिटी। लास्ट में मैं फार्मूला भी लगा के दिखाऊंगा कि किस तरीके से फार्मूला अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे मैं कुछ रेट ले लेता हूँ। रेट लेने के बाद सारे में मैं रेट ले लेते हैं। अब अमाउंट वाले कॉलम में हमें फार्मूला भी लगाना है। तो यहाँ मैंने रेट यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, 12,200 और 500। चलिए, अब मुझे यहाँ पे फार्मूला लगाना है अमाउंट में। तो अमाउंट निकालने के लिए मुझे इक्वल टू और रेट इनटू क्वांटिटी करना है। तो रेट वाला कॉलम को सिलेक्ट करिए, और गुना का चिन्ह, और क्वांटिटी को सिलेक्ट करिए, और इंटर प्रेस करिए। और आपको ऊपर से सिलेक्ट करके पूरा कंट्रोल डी प्रेस करना है कीबोर्ड से। तो आपको कुछ इस तरीके से फिल हो जाएगा। अब मुझे नीचे से 3 बाई 3 कॉलम सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करके इसको मैं बॉर्डर दे देता हूँ, ऑल बॉर्डर। तो इसमें से 2 बॉर्डर सेलेक्ट करके मार्जिन सेंटर कर लेते हैं, जो मेरा टोटल होगा, टोटल। फिर नीचे वाले 2 कॉलम को सिलेक्ट करके इसको मर्ज सेंटर करके देते हैं, और ये GST का रेट हो जाएगा, GST @ 10%। और नीचे वाले फिर 2 कॉलम को सिलेक्ट करके इनको मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं, और ये होगा ग्रैंड टोटल। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, टोटल निकालना है। उसके लिए मुझे ऊपर का सारा सिलेक्ट कर लेना है। आप 2 तरीके से निकाल सकते हैं। तो मैं सारा सिलेक्ट करके अपने कीबोर्ड से अल्ट और इक्वल टू प्रेस करेंगे, देखिए टोटल निकल जाएगा। अब मुझे
जीएसटी निकालना है, तो जीएसटी टोटल से निकाला जाएगा 10%। तो मुझे यहाँ फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो इक्वल टू, तो टोटल का निकलता है तो टोटल सेलेक्ट करिए और गुना 10/100, क्योंकि 10% जीएसटी इसलिए 10/100, और इंटर प्रेस करिए तो आपको जीएसटी निकल गया यहाँ पे। और फिर ग्रैंड टोटल निकालना है, तो दोनों टोटल और जीएसटी को रेट को प्लस करना पड़ेगा। तो इक्वल टू टोटल का कॉलम सेलेक्ट करिए और प्लस जीएसटी का जो आया है वो, और इंटर प्रेस करिए तो यहाँ ग्रैंड टोटल निकल गया। ग्रैंड टोटल ही हमारा इनवॉइस वैल्यू हो गया। तो इसको मैं कुछ फॉर्म डिज़ाइन दे देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ, और ऊपर वाले को भी मैं बोल्ड करके कुछ कलर दे देता हूँ। तो मैं येलो कलर दे दूँगा बोल्ड करके, ठीक, येलो। तो कुछ इस तरीके से आपका एक्सेल में बिल तैयार हो गया। अब आप बीच में किसी भी चीज़ को मॉडिफाई करेंगे तो वो ऑटोमेटिक नीचे में टोटल या ग्रैंड टोटल जीएसटी रेट ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। देखिए नीचे देखिए चेंज हो गया। मैं क्वांटिटी को किसी को 0 करता हूँ तो उसका अमाउंट भी 0 हो जाएगा ऑटोमेटिक। देख लीजिए, मैं 0 करके दिखा देता हूँ। देखिए 0 हो गया और नीचे में अमाउंट घट गया। तो आप कुछ इस तरीके से एक्सेल में बिल बना सकते हैं और एक अच्छा डिज़ाइन फॉर्मेट दे सकते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।